All they have to do is just say, we give up. But their economy is really in trouble. The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. ईरान हार मान ले, जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहना होगा वो हार गए हैं। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एक्सियोस को इंटरव्यू में एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। कहा, अमरीकी नाकाबंदी से ईरान का दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर है। मुआहदे पर राजी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात दूर हों। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर से 1.5 घंटे फोन पर बात की। कहा, पुतिन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान की यूरेनियम आफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने आपने हुर्मुज़ का नाम तब्दील करके आपने ट्रंप कर दिया। ट्रुथ सोशल पर तस्वीर भी शेयर कर दी। दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए ईरान को अंदर से कमजोर या मुंतशिर करना चाहता है, लेकिन वो ये जान ले कि नाकाबंदी से तेल के कुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह बाकिर गालिबाफ कहते हैं, अगले 30 दिन भी तेल के कुओं से पैदावार जारी रहेगी। नाकाबंदी से तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। जो भी इख्तलाफात को हवा देगा वो दुश्मन के एजेंडे पे चल रहा है। ईरानी अवाम पर वाज़े करना चाहता हूँ, सियासी और अस्करी हुकाम के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद है और हम सब रहबर मौज़म के मती हैं। अमेरिका की जानिब से मुमकिन बहरीन नाकाबंदी का मकसद ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देना है। आलमी ताकतें हमारी तजावीज़ पर गौर करें। जंग किसी भी तनाज़े का हल नहीं बल्कि खुद एक संगीन मसला है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, ईरान कई हफ्तों से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की तजावीज़ पेश कर रहा है। सिफारतकारी के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। डेडलॉक खत्म करने के लिए ज़रूरी है आलमी ताकतें ईरान की पेश करदा शराइत पर गौर करें ताकि खित्ते में जारी कशीदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर नए मुमकिना हमलों के मंसूबों पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया, मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है आपने हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके उसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। खुसूसी अफवाज भेजकर अफजोदा यूरेनियम हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने पहली बार हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। रास्ता बदलकर दिफाई निज़ामों से बचने की सलाहियत भी रखता है। दोबारा जंग छिड़ी तो उसका मरकज अस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। अमरीका दोबारा जंग शुरू करता है तो ये उसके लिए तबाहकुन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है, दुश्मन तेहरान में कुछ बम धमाके और कत्लो गारत भी कर सकते हैं। अगर वो जमीनी हमले की कोशिश करते हैं तो वो अपने फौजियों की एक बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए तैयार रहें। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी ने खबरदार किया है, अगर अमरीकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को बहीरा अरब की समत से बंद कर दिया है और अगर अमरीकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। जल्द ऐसे हथियार सामने आएंगे जिनसे दुश्मन डरते हैं।
बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 3.11% इजाफे के साथ $113.85 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 3.12% इजाफे के बाद $110.17 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के जून के सौदे $125 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। यूरोप में तवानाई बहरान। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस को जेट फ्यूल की शदीद कमी का सामना है। जेट फ्यूल की कीमतें भी पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान अमेरिका जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कल तेल की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। अमरीका ने आपने हुर्मुज़ में जहाजरानी बहाल करने के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है ट्रंप इंतजामिया दीगर ममालिक को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देगी। अमरीका ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली। जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत बहाल करने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया है। USS जेराल्ड आर फोर्ड की मशरिक़ वुस्ता से वापसी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जल्द वतन वापसी के लिए रवाना होगा। जेराल्ड आर फोर्ड की तकरीबन 10 माह तवील तैनाती के बाद अमले की वापसी मुतवक्के है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी बहरी फायर पावर में नुमाया कमी का इम्कान है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त 3 अमरीकी कैरियर्स मौजूद हैं। स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। अपना घर स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई। स्कीम का इतलाक इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित, आजाद कश्मीर में भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। स्कीम पर अमल दरामद का माहाना बुनियादों पर खुद जायजा लूंगा। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस का चालान रजिस्ट्रार की जानिब से अदालत में आज जमा नहीं करवाया गया। 190 मिलियन पाउंड केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस का चालान रजिस्ट्रार की जानिब से अदालत में आज जमा नहीं करवाया गया। 190 मिलियन पाउंड केस। नॉर्मल पासपोर्ट की फराहमी का वक्त 21 रोज से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों के लिए बड़े फैसले। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज के अंदर मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने का टास्क दे दिया गया। वज़ीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। 5 बजे एक गोला बांगोराडे इलाके में एक घर पर जा गिरी थी, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए थे। उनमें से 2 कम बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा और साथ में 2 खवातीन शामिल। अफगान तालिबान रजीम का फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में बुज़दिलाना हमला। शहरी आबादी पर बिला इख्तियार गोलाबारी से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। अफगानिस्तान से फायर मार्टर गोला अंगूर अड्डा के मकामी शहरियों करीम खान रहमतुल्लाह के घर पर लगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान और खारिज दहशतगर्द मज़मूम आज़ाइम के लिए मुसलसल आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। मौसर जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार मुतादिद पोस्टें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। ईरानी हुकूमत अब भी बरसर इक़्तिदार है। एटमी मवाद ईरान के पास मौजूद है। अब में हुर्मुज़ जो पहले खुला था अब बंद है। इस जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक, 380 जख्मी हुए। अमरीका के अरबों डॉलर खर्च हुए। इन तमाम नुकसानात के बावजूद आप समझते हैं कि जंग जीत रहे हैं तो आपकी दिमागी हालत पर सवाल उठाना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस सारा जैकब्स की ट्रंप इंतजामिया पर गोलाबारी। पूछा क्या ट्रंप की जहनी हालत ऐसी है कि वो कमांड इन चीफ की जिम्मेदारी निभा सकें।
अमरीकी वज़ीर जंग का तीखे सवालात पर जवाबन सवाल पूछा किया, आपने यही सवाल जो बाइडेन के बारे में भी पूछा था। सारा ने कहा, सदारती इंतखाब में वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। गजा की जानिब जाने वाले इमदादी जहाज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइली फौजी कश्तियों ने रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इसराइली स्पीड बोट्स ने घेर लिया। हथियारों और लेजर्स के साथ शुरका को घुटने टेकने का हुक्म दिया गया। इसराइली रेडियो के मुताबिक जहाज के मवासलाती निजाम में खलल, इमरजेंसी सिग्नल जारी। दूर समंदर में ही इमदादी जहाजों पर कंट्रोल की कार्रवाई जारी। कराची की अहम शाहराहों की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड के दौरे के दौरान गुफ्तगू। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार और मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सोमाली बहरी कजाकों के हाथों ऑयल टैंकर हमले समेत अफवाह। सिफारती जराये का कहना है सोमाली हुकूमत ने 11 पाकिस्तानी मगवियों की वापसी के लिए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान ने सोमाली कजाकों के हाथों 11 पाकिस्तानियों को अगवा का मामला सोमालिया के साथ उठाया था। दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आलमी फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब। ऑपरेशन में 276 मुलजिमान गिरफ्तार। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान फ्रॉड, सरमायाकारी और क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में मुलव्वस थे। बेशतर मुलजिमान का ताल्लुक जुनूब मशरकी एशिया से है। मुलजिमान के सरगना को रॉयल थाई पुलिस के ताउन से थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। जालसाज गिरोह ने सोशल मीडिया के जरिए कई मुल्कों के अफराद को लूटा। दुबई पुलिस ने अमरीकी FBI और चीनी पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की। पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फाल हो चुकी है। लैब के कयाम से पाकिस्तानी अद्वियात के एक्सपोर्ट को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान हेल्थ केयर के एतबार से बहुत आगे चला गया। आज पाकिस्तान अपनी तैयार करदा दवाइयां 51 मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हम अगले 6 से 8 माह में WHO के लेवल 3 पर चले जाएंगे। लेवल 3 का सर्टिफिकेट होने के बाद दुनिया के 150 मुल्कों में दवाएं एक्सपोर्ट करेंगे। कराची में A लेवल का पर्चा लीक होने का इंकशाफ। रियाजी का पर्चा इम्तिहान से एक रात पहले ही लीक हो गया। रेडिट ऐप पर A लेवल फर्स्ट ईयर का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है पेपर लीक होने की रिपोर्ट की मुकम्मल और जामे तहकीकात कर रहे हैं। इम्तिहान जून में मुकम्मल होने के बाद या इसी दौरान मराकज़ को मजीद मालूमात देंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। आज से 3 मई तक सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव का खदशा। कराची में दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो सकती है, हीट वेव का इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी दिन के औकात में सूरज की बराह रास्त तपिश से बचें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हैदराबाद ने मुल्तान को HPL PSL 11 से नॉकआउट कर दिया। किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 160 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। माज सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त, मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बना सकी थी। शान मसूद की 46 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स जाएगा। फाइनल में रसाई के लिए हैदराबाद की टीम जुम्मे को इस्लामाबाद से 2-2 हाथ करेगी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। स्पेशली 4 मैच हारने के बाद बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और बैटिंग में भी। देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
शुरू के 4 मैच हारने के बावजूद हैदराबाद ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ऐसा लग रहा था हैदराबाद का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से नहीं पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। साबिक स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली कहते हैं बैटिंग हो या बॉलिंग, हैदराबाद ने वाकई कमाल करके दिखाया। रिजवान ने कहा हैदराबाद जीत की मुस्तहिक नहीं, आज अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया। कामरान अकमल ने कहा एक जीत के बाद हैदराबाद ने पलट कर नहीं देखा, टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी, ऐसी टीमें बड़ी खतरनाक होती हैं। अदाकार असद सिद्दीकी बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का, खेला दिलचस्प खेल। और एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों ने धाक बिठा दी। इनाम बट और असदुल्ला पहलवान ने सिल्वर मेडल सीने पर सजा लिए। सानिया चीन में खेले गए इवेंट में दोनों ने आला मयार की कारकर्दगी पेश की। बदकिस्मती से फाइनल ना जीत सके। पाकिस्तान ने रेसलिंग में 2 चांदी और कबड्डी में कांसी का तमगा हासिल किया।